हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोट अल्फ़ा से आपका प्रॉफिट का जो भी अमाउंट है वो क्रॉस मार्केट में कैसे शिफ्ट करें। और जैसा कि आप लोग को अपडेट पता ही है, क्रॉस मार्केट में अभी हमारा ट्रेडिंग होगा, वो भी क्रिप्टो के फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे क्रॉस मार्केट XYZ, क्रॉस मार्केट XYZ, ये आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ से हम लोग सीपी नंबर जनरेट करेंगे। सीपी नंबर एक यूनिक नंबर है जो कि हमें आगे काम आएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ऊपर राइट साइड में आपको सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अब सीपी नंबर जनरेट करने के लिए आपको आपकी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट होगा। तो ये जो हम लोग लॉगिन बना रहे हैं क्रॉस मार्केट में, ये केवल सीपी नंबर जनरेट करने के लिए है। और यहाँ पे मेरा आप लोगों से सजेशन रहेगा कि पासवर्ड सेम यूज़ करिए जो आप लोगों ने बोट अल्फ़ा में किया हुआ है। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से अपना नाम यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, नाम और नंबर। तो इसके आगे अभी हम लोग डायरेक्ट जब फाइनल होगा तो मैं करूँगा। सारी डिटेल भरने के बाद, वहाँ पे नाम भरने के बाद आप लोग तो OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा आपके ईमेल पे, ये अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो आप अपने ईमेल पे जाके OTP वेरीफाई करिए। मैं OTP डालता हूँ। तो OTP आपको 6 बार आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एकदम आराम से बैठिए जब भी ये कर रहे हैं। मैं वेरीफाई करता हूँ OTP। तो ऐसे वेरीफाई होगा और ये मेरा अकाउंट बन गया, इस पे क्रॉस मार्केट XYZ पे अकाउंट बन गया। अब जो मेरा ईमेल आईडी है और जो मेरा नया पासवर्ड है उससे अब मुझे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जो मेरा ईमेल आईडी यूज़ किया था आईडी जनरेट करने के लिए। तो इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी अभी हम पहले स्टेप पे हैं सीपी नंबर जनरेट करने के लिए। वापस फिर से आप लोग देखेंगे कि ईमेल पे OTP गया है, तो मैं फिर से OTP इसमें डालूँगा। OTP मैं अपना डालता हूँ। तो ये सेकंड टाइम OTP जा रहा है, इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। तो वेरीफाई हो रहा है, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। तो आप लोग देखेंगे कि अभी ये वेरीफाई हो गया। तो ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। क्रॉस मार्केट का ये स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के कुछ रेट्स दिख रहे हैं। तो ये सब डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। यहाँ से आपको सीपी नंबर, ये जो ऊपर एक नंबर दिख रहा है CP20892031, इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉपी का ऑप्शन होता है उसको यूज़ करके इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है सीपी नंबर क्रिएट करना। सीपी नंबर क्रिएट करने के बाद आपने कॉपी कर लिया। अब हम लोग आगे जाएंगे क्रॉस मार्केट .ai पे। अभी मैं आगे जाता हूँ। तो गाइस, सेकेंड स्टेप में क्रॉस मार्केट .ai को ओपन करेंगे। क्रॉस मार्केट .ai, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करने के बाद आपको क्रॉस मार्केट में जो लॉगिन करना है, जैसा कि पहले आप लोग बोट अल्फ़ा पे लॉगिन करते थे, अब आपको क्रॉस मार्केट पे लॉगिन करना है। मतलब सेम आपका जो यूज़र आईडी, पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजिशन पासवर्ड है, ये सब कुछ सेम होगा। केवल यूज़र आईडी में जहाँ पे रोबो लिखा हुआ होता था, ROBO, अभी ये रोबो की जगह आपको लिखना है एक्स लिखने के बाद जो भी नंबर्स आपके रोबो के आगे आते थे वो नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद वो नंबर डालने के बाद आप पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड आपका सेम होगा जो बोट अल्फ़ा में था। उसके बाद ये कैप्च डालोगे जो ऊपर दिया हुआ है, रिमेंबर मी करोगे और साइन इन करोगे। तो ये प्रोसेस चालू करते हैं। तो लॉगिन कर आप लोग जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऐसा स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्रॉस मार्केट .ai,
ये रेफरल लिंक है, सेम जैसा कि बोट अल्फ़ा में हुआ करता था। अभी यहाँ पे सब कुछ जीरो जीरो दिख रहा है, इनकम वैलेट, फिक्स वैलेट, सब कुछ जीरो दिख रहा है। अब इसके आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर आपको 4 बिंदी दिख रही है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। ये सेटिंग ऐसा बंद होगा, ऐसा सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको आर्बिट्रेज आईडी में जाना है, और आर्बिट्रेज आईडी में जाने के बाद जो आपने कॉपी किया था सीपी नंबर, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने कॉपी करके रखा था, ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में फिर से अब ये तीसरी बार ओटीपी जा रहा है, तो फिर से आपको सेंड ओटीपी करना है, आपके उसी ईमेल आईडी पे जाएगा और ओटीपी डाल के सबमिट करना है। तो ओटीपी आने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। मैंने ओटीपी डालने के बाद क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आ रहा है थैंक यू, योर आर्बिट्रेज आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जब आप लोग अपना आईडी डालते हैं तो उसके नीचे आपका नाम भी आता है, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट किया है वो सही है कि नहीं है। तो ये आपका 4th स्टेप फिनिश हो गया। इसके बाद में अभी आपने अपना सीपी नंबर इसमें जो आपने नया लॉगिन किया उसमें आपने लिंक कर दिया है। अब आपका जो अगला स्टेप है वो है फंड डिपॉजिट का। तो इसको करने के लिए आपको बोट अल्फ़ा में जाके और वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो एक बार मैं बोट अल्फ़ा में लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगले स्टेप में botalpha.me ये आपको ओपन करना है गूगल से। पहले जो botalpha.com होता था, .biz होता था, BIZ, अभी वो हो गया botalpha.me। तो यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है आपको। ये पुरानी आईडी से लॉगिन होगा। तो बोट अल्फ़ा में मैंने लॉगिन कर लिया है। बोट अल्फ़ा में लॉगिन करने के बाद आपको अभी ट्रांसफ़र पे जाना है। ये मेनू जो हमारा नॉर्मल रहता था मेनू, यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र पे जाना है और ट्रांसफ़र में जाने के बाद crossmarket.ai, यहाँ से आपको नीचे से तीसरा वाला ऑप्शन ट्रांसफ़र टू crossmarket.ai, इसको ओपन करना है और यहाँ से जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट यहाँ पे डालना है और ये फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके क्रॉस मार्केट पे। तो ये आ गया। ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे मेरे इनकम वैलेट में 287 है। मैं एग्जांपल के लिए $10 ट्रांसफ़र करता हूँ। मिनिमम जो डॉलर है वो 10 ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फंड टू क्रॉस मार्केट एआई, तो ये डायरेक्ट अपने एआई पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकम वैलेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया। उसके बाद ट्रांसफ़र टू आईडी, पहले आईडी डालना है कि कौन सी आईडी पे ट्रांसफ़र करना है। तो मेरा रोबो आईडी में डालूँगा। तो यहाँ पे इनकम वैलेट सिलेक्ट करने के बाद जो यूज़र आईडी है, अब यूज़र आईडी में रोबो यूज़ नहीं करना है, एक्स यूज़ करना है। जैसे एक्स यूज़ करके आगे के नंबर्स और फिर उसके आगे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे कि ओटीपी, ये सब चीज़ें करनी है और उसके आगे सबमिट करना है। तो आपका जो $10 है, मैं जैसे एग्जांपल के लिए $10 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये आपके आर्बिट्रेज आईडी पे चला जाएगा। तो ये आगे करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन डाल दिया था, $10 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांजिशन पासवर्ड आपका सेम है बोट अल्फ़ा वाला। ओटीपी आ गया है, चेक मी आउट कर दिया और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। अब सबमिट करने के बाद जैसा कि यहाँ पे आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन, फंड हैज़ बीन ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। तो हमारा जो $10 है वो क्रॉस मार्केट में ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी हम चेक करेंगे कि क्रॉस मार्केट में वो पैसा गया है कि नहीं गया है। तो अभी लास्ट की ओनली 2 स्टेप बची हुई है। हम लोग ने क्रॉस मार्केट में लॉगिन किया। यहाँ से हमें जाना है ये 4 लाइन पे, आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट को खोलना है। फिक्स इन्वेस्टमेंट खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पैकेज वैलेट। मैंने $10 ट्रांसफ़र किया था और $10 यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यूज़र आईडी, आपका जो यूज़र आईडी है ये एक्स लगा के आपको यहाँ पे डालना है ना। तो एक्स लगा के डालने के बाद आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैकेज में अभी तो पैकेज में ये आया है, मतलब आपका प्रॉफिट जो है
ये क्रॉस अल्फ़ा क्रॉस मार्केट के पैकेज में आ गया है। अब पैकेज को हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, अमाउंट डालना है, ट्रांजिशन पासवर्ड आपका पुराना वाला ही रहेगा, ओटीपी डालना है, चेक मी आउट। तो इसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब अभी आपका पैसा यहाँ पे आया है, अब इसको इन्वेस्ट करना है, तब पूरी प्रोसेस पूरी होगी। ठीक है, तो अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ट्रांजिशन पासवर्ड डालने के बाद ये $10 है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सेंड ओटीपी करता हूँ। तो ओटीपी आ गया है, ओटीपी मैं सबमिट करता हूँ, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का काम पूरा हो जाएगा। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं, पैकेज वैलेट 0 हो गया है। योर ट्रेडिंग पैकेज हैज़ बीन एक्टिवेटेड बाई $10। तो अभी जो हमारा ट्रेडिंग पैकेज है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया है, और हमने ये एक्टिवेट भी कर लिया है सक्सेसफुली $10। तो सेम आप लोगों को करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको करना है। और कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करूँगा। तो अब लास्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, बट हमारे ट्रेडिंग पैकेज में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सेम डैशबोर्ड है जैसा कि बोट अल्फ़ा में हुआ करता था। तो डायरेक्ट मैं नीचे जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो आपको बेसिकली ये दिख रहा है, आपका रेफरल आईडी दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है ऊपर से चौथा नंबर, फिक्स ARB अमाउंट $10। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे $10 आ चुके हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग फॉलो करिए, और कहीं भी आप लोग को कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आप लोगों को विदिन 24 आवर रिप्लाई करूँगा। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबको शेयर करिए जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।